Hello students, good morning. Today we shall study about contemporary India part first, chapter India size and location. भारत की आकार और स्थिति, भारत कहाँ पर स्थित है पूरे वर्ल्ड में, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. इंडिया इज़ वन ऑफ द अनसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. भारत जो है, अनसेंट मीन्स प्राचीन, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता या संस्कृति. भारत विश्व की प्राचीनतम ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है, जो ओल्डेस्ट कल्चर हैं, उनमें से एक है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. 5 decades, decades means time period of 10 year. भारत ने पिछले 5 दशकों में सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुआयामी उन्नति की है, प्रोग्रेस की है. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस. रिमार्केबल मीन्स अद्भुत, यूनिक. कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उद्योग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, तकनीकी क्षेत्र में, एंड ओवरऑल माने सर्वांगीण और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में इसने जो है अद्भुत उन्नति की है. इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. भारत का विश्व इतिहास में भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है योगदान है. नेक्स्ट वन इज लोकेशन. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. भारत एक विशाल देश है. लिविंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है. ये बीच में आपकी इक्वेटर लाइन जा रही है, ठीक सेंटर में, जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, ये लिखा 0 डिग्री लिखा है. तो इसके ऊपर जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर. और अगर हम इसको 20 से जो है लॉन्गिट्यूडल में डिवाइड करेंगे तो ये ईस्ट और इधर वेस्ट. ठीक. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो यहाँ पर आप भारत की जो है स्थिति और विस्तार देखेंगे तो यहाँ पर आप द साउथ मोस्ट पॉइंट, ये ठीक जो है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर आ रही है, जीरो से थोड़ा ऊपर, और ऊपर इसका जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसका लैटिट्यूडनल जो है एक्सटेंड है. ठीक. यानी कि इनके बीच में भारत है. लैटिट्यूड वे रेखाएं जो आपकी इक्वेटर लाइन के पैरेलल होती है उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड. जो तिरछी हैं, जो लेटी हुई हैं, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड. और लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइनें होती हैं. ठीक है. तो लॉन्गिट्यूड जो है आपके 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, 360 हो गए लॉन्गिट्यूड. और लैटिट्यूड हो गए आपके 90 जो है इसमें आ गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 90 किस में आ गए, साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गए. ठीक है. तो ये भारत का जो है अक्षांशीय, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, इसका विस्तार है. ठीक. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो हमारी ये इक्वेटर लाइन है, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं. ये अर्थ को ठीक बीचों बीच से दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जिस पे लिखा है 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन. तो इसके ऊपर ठीक 23.5 डिग्री पे जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, यहाँ पर देखेंगे अब 23 डिग्री, ये ठीक रेखा जो है भारत के जो है ठीक बीचों बीच से होकर के जाती है. हम नेक्स्ट मैप में भी इसे देख सकते हैं. ये ठीक भारत के बीचों बीच से जा रही है ये वाली लाइन. ये देखिए आप 23.5 डिग्री, ये यहाँ पे. ठीक है. तो ये लाइन हमारी इससे होते हुए जाती है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. लगभग 2 बराबर भागों में ये बांटती है. ठीक है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार. और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह. ठीक.
और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, ये अरब सागर में स्थित है। आप इंडिया के मैप में देखोगे, ये इंडिया का मैप हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखेंगे लक्षद्वीप, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, ठीक है, साउथ ईस्ट, और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण पश्चिम में जो है वेस्ट लक्षद्वीप, ठीक, और इसमें जो है अरेबियन सी। हम एटलस की सहायता से भी हम इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगले चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डू यू नो द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाट इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। भारतीय जो हमारा देश था, हमारा देश संघ शासित राज्य है, हमारा पूरा भारतीय संघ राज्य है, और इसका जो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट था उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। और 2004 में जब सुनामी आया तो उसकी लहरों के कारण ये समुद्र में क्या हो गया, डूब गया। तो अब भारत का जो सबसे जो अंतिम बिंदु है साउथ में, 26 दिसंबर 2004 a tsunami occurred and the low Kanyakumari Indira Point got submerged. Before the lowest point for India was Indira Point. Now the lowest point for India is Kanyakumari southmost. अब क्या हो गया, कन्याकुमारी हो गया, क्योंकि इंदिरा पॉइंट अब क्या हो गया, पानी में डूब गया, ठीक है। अब इसके साइज़ की बात करते हैं हम। नाउ कम टू द साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो लैंड पार्ट है, ठीक है, ये येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो हम कुल एरिया निकालेंगे तो ये आता है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. भारत का है जो क्षेत्रफल है, भारत का जो एरिया है, विश्व का जो टोटल एरिया है, विश्व का जो टोटल एरिया है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल का ये जो है 2.4% है, ठीक है। यानी कि विश्व में अगर 100% लैंड एरिया है तो हमारे पास 2.4% है, ठीक है ना, 2.4% हमारे पास। दैट इंडिया इज 17th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इससे जो है ये स्पष्ट होता है कि भारत जो है विश्व में 7वां जो है बड़ा देश है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इससे बड़े देश कौन से हैं, 7 ही हैं सबसे बड़े। एरिया इन स्क्वायर पे सबसे बड़ा एरिया के मामले में, नॉट इन पॉपुलेशन, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और तब क्या आता है, इंडिया। ये इनका एरिया लिखा है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर कनाडा, फिर रसिया, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किमी एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज mainland of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा है, ठीक है, भारत की जो स्थल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्री जो उसकी कोस्टल लाइन है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को जोड़ करके 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर जो है नए फोल्डेड माउंटेन माने वलित पर्वत, जिनमें फोल्ड आ गए थे, ठीक है। जब पृथ्वी में हलचल होती है उसकी प्लेट्स, ठीक है, इधर उधर खिसकती है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, बीच में तैतीस सागर, ठीक है, और उसमें जब प्रेशर आया तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। जहाँ पे आज हिमालय, वहाँ पे कभी तैतीस सागर लहराता था, और उसमें सेडिमेंट्स, अवसाद जमा होने के कारण, और एक भूभाग दूसरे भूभाग की तरफ खींचा चला आया, और उससे वहाँ पे क्या बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। इसके प्रमाण भी मिले हैं फॉसिल्स के रूप में। North and northwest south of its 22 degree north latitude it begins to taper and extend toward the Indian Ocean. इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है
और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर जो है ये संकरा होता चला गया है। डिवाइडिंग इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। और इसके जो है वेस्ट में जो है अरब सागर है और इसके ईस्ट में जो है बंगाल की खाड़ी है, द बे ऑफ बंगाल। लुक एट द पिक्चर 1.3। ये 1.3 जो हमारी पिक्चर है ये वाली, ये 1.3, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं ये कि ये भारत की, आप देख रहे होंगे इसकी लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री किस तरह से इसमें दिखाई गई है। अब ये इंडिया के नक्शे में आप देखेंगे कि भारत का जो लैटिट्यूडनल जो इसका एक्सटेंड है, यहाँ से देखेंगे आप साउथ से, ये 8 डिग्री नॉर्थ लिखा है, ये यहाँ से लेकर के, और ये यहाँ पर देखेंगे आप ये 36 डिग्री एन, ठीक है, ईस्ट साइड में, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर है 36 डिग्री एन। तो ये 8 और 36 के बीच में लगभग 30 का अंतर है। और ऐसे ही अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखेंगे, एक्सटेंट देखेंगे, यहाँ पे 68.7, ये गुजरात पे आप देखेंगे, और सीधे अरुणाचल प्रदेश पे जाएंगे 97, तो 68 और 30, ठीक है, 98, तो ये भी लगभग 30 के करीब है। तो इस प्रकार भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो लगभग 30 डिग्री के करीब है। लेकिन फिर भी जो है हमारा जो ये ईस्टर्न पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में आप देखेंगे गुजरात, तो इनके बीच में अगर हम अंतर देखेंगे, इसमें जो है 30 देशांतर का अंतर आ रहा है, और एक देशांतर चलने पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 30 देशांतर हो गए, 3 चौको 12, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। अरुणाचल प्रदेश में जब अंधेरा हो जाता है तो गुजरात में 2 घंटे बाद क्या होता है, अंधेरा होता है। इतना बड़ा डिफरेंस ये क्यों आया? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है ये जो है, इसमें जो है बीच में हमारी एक लाइन जा रही है, स्टैंडर्ड मेरिडियन आप देख रहे होंगे, ये 82.5 डिग्री पे जा रही है। 80 और 84 के बीच में देखो आप, सबसे टॉप में 82 डिग्री 30 मिनट, ये जो है लॉन्गिट्यूड है हमारा, और इसको जो है हमारा मानक समय माना गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके हिसाब से ये ठीक 20 से निकली है। तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, और जो ये लैटिट्यूड होता है इसका जो इफेक्ट होता है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो है, अब इसमें हम देखेंगे फाइंड आउट, इसमें क्वेश्चन आया कि हमारी जो इसे स्टैंडर्ड लाइन इसे बनाया गया है ये क्योंकि हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है। वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो कन्याकुमारी ड्यू टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। कन्याकुमारी रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन whereas कश्मीर रिसीव्स स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। कन्याकुमारी पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं क्योंकि ये इक्वेटर लाइन के करीब है, ठीक है, और जो है ये सूरज से नज़दीक है। और जम्मू कश्मीर पे जो है स्लांटिंग रेज पड़ती है, आड़ी तिरछी सूर्य का प्रकाश जो है तिरछी किरणें आती हैं, ठीक है, ये इसका रीजन है। द नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। भारत का जो लैंड पार्ट है, एशिया जो कंटिनेंट है उसके पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, बिल्कुल बीच में है, ठीक है। एशिया जो हमारा कंटिनेंट है उसके पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल मध्य में है, ठीक। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। भारत का जो लैंड पार्ट है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी कि हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित हैं, ठीक। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक। प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया, ये भारत को जो है सेंट्रल पोजीशन में रखता है,
आप पूरे वर्ल्ड के मैप में देखोगे आपको इंडिया जो है सेंट्रल पोजीशन में आएगा। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Oceans, thus helping India to establish close contact with West Asia. दक्षिण का पठार हिंद महासागर में खड़े रूप में फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। With southeast the East Asia from the eastern coast, no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. Indeed, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. हिंद महासागर में किसी भी देश की जो है कोस्टल जो लाइन है वो भारत की सीमा जैसी नहीं है। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है हमारी, और भारत की इसी जो है इम्पोर्टेंट पोजीशन के कारण इस ओशन का नाम जो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर इसका नाम रखा गया देश के नाम पर। द नेक्स्ट वन इज, डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। सन 1869 इसमें जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो यूरोप के बीच और भारत के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब उसे कैसे समझेंगे? मैप के द्वारा। यहाँ मैप में देखेंगे, येलो एरिया में देखेंगे इंडिया है, यहाँ से किसी जहाज़ को जो है यूरोप जाना है, ये ऊपर यूरोप लिखा हुआ है, इंडिया से किसी जहाज़ को यूरोप जाना है समुद्री मार्ग से, तो वो क्या करता था, पहले अफ्रीका का राउंड मारता था। ये ग्रीन एरिया है जो अफ्रीका लिखा है, इसके पूरे किनारे 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 होते हुए तब ये यूरोप पहुँचता था। अब ये अफ्रीका और यहाँ पर जो ये हल्का सा कलर है रेड वाला, यहाँ पर जो है लैंड पार्ट था अफ्रीका और एशिया के ठीक बीचों बीच में, इसे काट दिया गया था, यहाँ पे नहर बना दी गई थी और दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ के फिर यहाँ से जहाज़ गुजरने लगे तो सीधे यूरोप हम जो है पहुँच गए और 7000 किलोमीटर क्या हो गई, दूरी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है ऊपर टॉप से लेके और बॉटम तक, इसकी जो स्ट्रेट हम लाइन खींचेंगे तो ये आती है 3214 किलोमीटर जैसा आप मैप में देख रहे हैं। और अगर हम गुजरात से वेस्ट से ईस्ट अगर हम देखेंगे और अरुणाचल प्रदेश तक, ये आती है 2933 किलोमीटर। ये इसकी जो है चौड़ाई है और ये लंबाई, इतना विशाल देश है हमारा। तो अगर आप इसकी बाउंड्री देखेंगे, यहाँ से गुजरात होते हुए पंजाब, ये इधर से आगे निकले हम ऊपर जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये उत्तराखंड बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, ठीक है, सिक्किम, भूटान की बॉर्डर, और ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से होते हुए बांग्लादेश की सीमा से, बर्मा की सीमा से, और यहाँ तक हम पहुँचे। ठीक है, जहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है। तो ये है 15200 किलोमीटर लंबी हमारी स्थल सीमा है। ठीक है, लैंड बाउंड्री। और अगर हम जलीय कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो गुजरात से लेके और यहाँ तक, ये जहाँ तक समुद्र है ये किनारे तक, ये 7516.6 किलोमीटर। इसमें आपका लक्षद्वीप भी आ गया और अंडमान निकोबार भी आ गया। तो इतनी लंबी हमारी जो है जलीय सीमा है। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। भारत का जो है विश्व के देशों के साथ जो है संबंध और संपर्क जो है कई शताब्दियों से बहुत पुराना है, परंतु ये संबंध जो है जो हमारे समुद्री जो जलमार्ग हैं उनकी कंपैरिजन में लैंड पार्ट से होकर था। उस समय लोग लैंड पार्ट से होकर के चलते थे, समुद्री मार्ग से चलना बाद में शुरू हुआ। तो ये बहुत पुराना हमारा रिश्ता है। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द अनसेंट ट्रेवलर। उत्तर भारत में जो थे पर्वतों से होते हुए, दर्रों से होते हुए, वहाँ से जो पासेज होते थे, अनेक यात्री जो है प्राचीन काल में भारत आए। हुएनसांग आया हमारे देश में चीन से, ठीक है, फाइयान आया, आप इतिहास में पढ़ेंगे। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. और इन रास्तों से प्राचीन समय से जो है थॉट्स का आदान प्रदान, आइडियाज़ का आदान प्रदान होता था और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है. The ideas of the Upanishads and the Ramayana and the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. भारत का जो पश्चिम और मध्य पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, उसके जो पड़ोसी देशों के साथ एक अनोखा संपर्क रहा है. और इसी प्रकार उपनिषद में, रामायण में और जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं और जो भारत के न्यूमरल्स, जो भारत के अंक हैं और जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव प्रणाली, ये संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके. ठीक है. द स्पाइसीज, मसाले, मसलिन, मलमल एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स कपड़े, वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. भारत से जो है ये सामान विदेशों तक ले जाए जाते थे उस समय. ठीक है, एक्सपोर्ट होता था ये. ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, यूनानी जो थे, स्कल्पचर माने जो स्थापत्य कला होती है, निर्माण कार्य. ठीक है. और जो एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, और जो पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला है जिसमें बिल्डिंगों का निर्माण होता है, मोनूमेंट्स का निर्माण होता है. ठीक है. स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स. डोम मीन्स गुंबद और मिनरेट्स माने मीनारें. इनका जो प्रतीक था, इनका प्रभाव जो है सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है. मतलब वहाँ से ये कला हमारे देश में भी आई, इसका आदान प्रदान हुआ है. इंडियाज़ नाइबर्स, भारत के इंडियाज़ नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं. ठीक है. तो भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम देखेंगे तो उसमें अगर हम पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, मिज़ोरम एंड बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश है. इंडियाज ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. भारत का जो है साउथ एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स, भारत में 29 राज्य है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, और 7 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं इस बुक के अनुसार. ठीक है. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट. भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में जो है, नॉर्थ वेस्ट में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, और ईस्ट में जो है म्यांमार, जिसे बर्मा कहते थे पहले, और बांग्लादेश के साथ जो है हमारी सीमाएं लगी हुई है. ठीक है ना. डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया. 1947 से पहले जो है भारत में 2 प्रकार के राज्य थे. ठीक है. द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. एक तो प्रांत था और एक रियासत थी जिसमें कोई राजा अपना शासन करता था. अब वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और जो रियासतें होती थी उनका शासन जो है स्थानीय शासकों के द्वारा जो है उनके पिताजी से उन पे आया, फिर उनके बाद अगली पीढ़ी में वन जनरेशन टू अदर नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. इट ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र होता था, और ये अंग्रेजी शासकों की जो है उनके अंडर में किया जाता था, उनकी ऑटोनॉमी में किया जाता था. मतलब उनका नियंत्रण उन्हीं का रहता था, लेकिन उनके अंडर में काम करते थे. ठीक है ना. श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो कैनाल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट इन द गल्फ ऑफ म्यांमार. दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 देश हैं. ठीक है. द्वीप समूह राष्ट्र है हमारे. ठीक है. और ये जो हैं श्रीलंका और मालदीव है. भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि, पाक स्टेट जल संधि कहा जाता है. और इसमें एक मन्नार की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है. इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद देयर नाइबर्स. अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बड़े मजबूत रहे हैं, बड़े अच्छे रहे हैं.
लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। हम अपने एटलस में जो है इन मानचित्रों को देखेंगे कि इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, कि भारत जो है एशिया के मानचित्र में देखा हमने, जब उसमें देखेंगे कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इसमें हमने मैप का भी हमने क्या लेना, सहारा लेना है, और इसमें हम मैप देखेंगे कि किस तरह से मैप जो है काम करता है। नाउ कम टू एक्सरसाइज, चूज द राइट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। इनमें से 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, उसे हमने ढूंढना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? किस देश को छूती है? ये नेपाल को टच करती है। चौथा, इफ यू इंटेंड टू विजिट कवारत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। यदि आप गर्मियों की छुट्टियों में आप कवारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित राज्य में जाएंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो कवारत्ती कहाँ है आपका? ये है आपका कवारत्ती है आपका लक्षद्वीप में। ठीक हो गया। पांचवा, माई फ्रेंड हिल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर इन बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा एक मित्र है, ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है? तो कौन सा देश होगा जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है? नेपाल की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, भूटान की भी लगती है। तो कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरब सागर जो है, नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो है कौन से आइसलैंड आते हैं अरेबियन सी में? तो अरेबियन सी में कौन होता है? लक्षद्वीप आइसलैंड इसमें आते हैं अरेबियन सी में। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। भारत से जो बड़े देश हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो कौन कौन से? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे इंडिया। विच आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट? अंडमान निकोबार एंड निकोबार आइसलैंड। विच आइसलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नाइबर्स? श्रीलंका एंड मालदीव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in west, but the watches shows the same time. How does it happens? अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है इसमें सूर्योदय, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दिखाती है? अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले होता है और गुजरात में बाद में होता है। ठीक, 2 घंटे का अंतर आता है, लेकिन दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दिखाती है। क्यों? क्योंकि जो है भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री और 30 मिनट पर जो है वो फिक्स है, और ये मिर्ज़ापुर शहर से होकर के ये लॉन्गिट्यूड है, वहाँ से होकर के गुजरती है। इंडिया हैज़ अ वास्ट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। द सन राइजेज 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat. A time lag of 2 hours is caused while traveling between the two states. In order to avoid confusion, the time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, taken as the eastern time, hence the watches show the सेम टाइम। इसलिए घड़ी जो है सेम टाइम दिखाती है क्योंकि हमारे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने ये प्रश्न करने हैं। अगला है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। भारत की स्थिति जो है हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है, इससे भारत को किस तरह का लाभ प्राप्त होता है? वहाँ से भारत जो है सब देशों के टच में रहता है, और वहाँ से जितने भी समुद्री रास्ते जो भी जहाज़ यहाँ से होकर के गुजरते हैं वो सब उसी मार्ग से होते हुए निकलते हैं। बाकी आपने मानचित्र, मैप स्किल्स और ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी ये आपने करनी है। तो इसमें जो है निम्नलिखित को मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग, ये आपने मैप में इनको करना है। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।